Hello students, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. And yes, today we are going to study one more topic under OCM 12th Commerce, that is organizing. Students, in the previous video हमने planning के बारे में पढ़ा, उनके जो importance है वो भी हमने देखा है ना. तो now we will see what is organizing. बिफोर टेलिंग यू अबाउट ऑर्गेनाइजिंग, सी स्टूडेंट्स की अगर आपको क्लास में बोला गया है कि 3 दिन के बाद पिकनिक है फॉर एग्जाम्पल, तो एवरीथिंग विल बी प्लान्ड ना. जैसे आप प्रिंट इन एक्शन की क्या क्या करने वाले हो, क्या क्या लेकर आने वाले हो, कहाँ कहाँ कॉलेज आपको लेकर जाएगा, एंड आप प्लान कर रहे हो इन एडवांस, आप ब्लू प्रिंट इन एडवांस. लेकिन ऑर्गेनाइज भी तो करना है ना. यू हैव टू ऑर्गेनाइज इन सच अ वे कि सब कुछ आप पिकनिक में एंजॉय कर सको. जैसे आपको स्नैक्स लेने हैं तो उसको ठीक से ऑर्गेनाइज करके रखना है. पैसे जितना भी आपको खर्च करना है, जो भी लोगों के साथ बात करनी है कि ऐसे मुझे वहां जाके पहुंचाना है. बिस्किट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, मतलब आप उस प्लान को अंजाम तक पहुंचाओगे तो. लेकिन कैसे? तो यू हैव टू ऑर्गेनाइज ना. एवरीथिंग शुड बी रेडी, ब्रिंगिंग ऑल द रिसोर्सेज इनटू कंसिडरेशन, मैन मटेरियल, सारा जो भी लगने वाला है आपको एक सक्सेसफुल पिकनिक कंप्लीट करने के लिए. तो आप वो मीन्स और वो वेज क्रिएट करोगे, बिकॉज आपका प्लान सक्सेसफुल होना चाहिए, राइट. तो यू आर ऑर्गेनाइजिंग इन सच अ वे दैट आपको कोई कमी ना हो पिकनिक में. एज पर योर प्लान यू हैव टू एग्जैक्टली द सेम. बिजनेस में क्या होता है, यू हैव प्लान्ड कि हमको ये टारगेट है, ये अचीव करना है, सेल्स के बारे में सोचना है, उनसे बात करनी है. लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद आपको इम्प्लीमेंट करना है. इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको ऑर्गेनाइजिंग, यू हैव टू ऑर्गेनाइज द थिंग्स, है ना. सो ऑर्गेनाइज करना पड़ता है कि कैसे सेल्स इंक्रीज करोगे, कौन सा मशीन लेना है, कौन सा मटेरियल रखना है लाके, पैसे कितने आपको चाहिए, कितने खर्च करने हैं, क्या क्या लाना है, और कौन सा मेथड यूज करना है वो अचीवमेंट के लिए, लोगों को क्या क्या असाइन करना है, क्या लेकर आने के लिए कहना है, अरेंज करना है प्रॉपरली. तो बहुत सारी चीजें होती है. सो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं, ठीक है. सो व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग स्टूडेंट्स? ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, bringing required resources together such as man, money, material, machine और method. तो आपको पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि आपको कौन से रिसोर्सेज की जरूरत है. जैसे यहाँ पर दिया है मैन, मनी, मटेरियल, मशीन, एंड मेथड. कौन सा मेथड आपको फॉलो करना है, ग्रुपिंग करना है, एंड अरेंजिंग देम प्रॉपरली. ऑल दिस मनी, मटेरियल, मशीन, मैन, इन सबको प्रॉपर एक्टिविटीज इनको असाइन करने हैं, बोलना है ये काम इस टाइम तक हो जाना चाहिए परफेक्टली, सिस्टमेटिकली, एक मेथड फॉलो करके. क्यों? क्योंकि यू वांट टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है. तो पहले मैंने आपको पहले ही बोला था कि प्लानिंग में मैनेजमेंट डिसाइड्स व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर, वेयर एज ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन डिसाइड्स द वेज एंड मीन्स टू अचीव व्हाट हैज बीन प्लान. कैसे आप अपने सक्सेस, अपने गोल तक पहुंचोगे, वो ऑर्गेनाइजिंग डिपेंड करता है, ठीक है. ऑर्गेनाइजिंग के ऊपर डिपेंड करता है. दिस फंक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान. आई हैव टोल्ड यू कि प्लान इज रेडी, यू हैव टू एग्जीक्यूट इट. और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा ना. जो जो चीजें आपको चाहिए, जो जो चीजें आपको लोगों से करवानी है, टाइम पर करवानी है, जो भी आपको लगने वाला है, कौन सा मेथड यूज करने वाले हो, किस किस को क्या क्या काम देने वाले हो, यू हैव टू ऑर्गेनाइज इट. और ये एग्जीक्यूशन कौन करने वाला है? द टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है. नाउ the synchronization and combination of workforce, physical, financial and information resources are established in the process of organizing. Synchronization मतलब coordination. There should be some synchro, मतलब हर डिपार्टमेंट को पता हो कि उनको कौन सा काम दिया गया है. And combination of workforce, different people will be given different work, right?
फिजिकल काम हो सकता है, पैसे रिलेटेड हो सकता है, कोई इंफॉर्मेशन रिलेटेड रिसोर्स चाहिए होगा, तो ये सब मिलाकर आपको एक पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज करना है। स्टूडेंट्स, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एनी एक्टिविटी, उस एक्टिविटी को भी हम ऑर्गेनाइज करते हैं ठीक से, राइट टाइम पर राइट चीजें करनी है और सारे मैन मनी मटेरियल रिसोर्सेज सबको इकट्ठा करना है। यू हैव टू आइडेंटिफाई the entire process by bringing all the things together and assigning the work to others. ठीक है। now इसको और जानने के लिए let us study little bit about the definition of given by few people, right? तो the term organization is used to denote the structure, okay, the entire structure. It is a unit or group of people who come together to achieve common goals, whereas organizing the process and a function. जब हम organization के बारे में बात करते हैं, particular business organization, तो वो एक आउटर स्ट्रक्चर होता है, जो एक यूनिट होता है, या यू कैन से अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर फॉर अ कॉमन गोल, whereas organizing, देखो there is a difference here. आप ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजिंग में सेम मत समझ लेना. Organization is nothing but it is about a structure, a unit, a group of people, right? Organizing is a process and a function. It is one of the functions of management, है ना? तो उस प्रोसेस में क्या होता है वो अभी जो definitions दिए गए हैं उसमें explain किया गया है. So let us understand this concept very clearly, students, slowly and steadily. First, let us keep the foundation very clear. अगर हमको ऑर्गेनाइजिंग का मतलब पता चल जाएगा तो हम आगे इम्पोर्टेंस हो गया, ये जो भी पॉइंट्स आएंगे हम कुछ उसके बारे में समझ के लिख पाएंगे. दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड अंडरस्टैंडिंग, मेकिंग द कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर टू यू का ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको एटलीस्ट समझे कि ये क्या हो रहा है. ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या फर्क है, सिंक्रोनाइजेशन और कॉम्बिनेशन, ये किस चीज के रिलेटेड बातें हो रही है. सो ऑल दिस थिंग्स हैव टू बी टेकन केयर ऑफ. ठीक है, तो आज हम इसके बारे में जानते हैं. वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग, डेफिनेशंस, एंड देन स्लोली एंड स्टडीली विल गो अहेड. ठीक है, तो मूनी एंड रेले सेज organization is the form of every human association for the attainment of a common purpose, obviously. तो organization, see he is talking about organization now. तो ऑर्गेनाइजेशन पहले हमने पढ़ा, इट्स अ यूनिट, अ ग्रुप ऑफ पीपल कमिंग फॉर अ कॉमन पर्पस. तो ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने डिफाइन किया है. और अब जो बात हो रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशन वेयर ऑल द ह्यूमन एसोसिएशन कम टुगेदर फॉर अ कॉमन गोल. ठीक है, कुंट्स एंड ओडोनेल कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्स ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज. सो दे आर मेकिंग इट वेरी क्लियर कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है और ऑर्गेनाइजिंग क्या है. इन द थर्ड डेफिनेशन ऑर्गेनाइजिंग के बारे में भी दिया है. पहले हम ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड जो वो बोल रहे हैं वो उसको जानने की कोशिश करते हैं. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्स द ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज नेसेसरी टू अकम्प्लिश. दिस इज क्लियर. आप एक्टिविटीज को ग्रुप करते हो. ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, you are grouping the activities necessary to accomplish goals and plans. The assignment of these activities to appropriate departments and provisions of authority, delegation and coordination. Basically all the things are going on smoothly ही है ना. जो चीजें चाहिए एक स्मूथ फंक्शनिंग के लिए वो सब कुछ है इस ऑर्गेनाइजेशन में. तो व्हाट डज इट इन्वॉल्व? इट इन्वॉल्व्स द ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज, डिफरेंट एक्टिविटीज जो है जो करने हैं कंपनी में और उनका टू अचीव गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. फॉर श्योर ये जो एक्टिविटीज है इसको असाइन करना है अप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट्स को. फॉर एग्जांपल मार्केटिंग का काम मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स का ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. सो यू हैव टू गिव द रिक्वायर्ड एक्टिविटीज टू द रिक्वायर्ड डिपार्टमेंट्स. कुंट्स और ओडोनेल कहते हैं. एंड प्रोविजन ऑफ अथॉरिटी, उनको अथॉरिटी दे टू टेक द डिसीजंस एंड गाइड देम व्हाट they are supposed to do. Delegation and coordination, you have to delegate the things to the people of different people, you know, those who are expert in their area, जिनका जो qualification है, जो expertise है, जो skill है, उस हिसाब से उनको वो काम देना है और बाकी सबको coordinate करना है. That's what it means. ठीक है, so I think organization is very clear. Now let us see organizing. Theo Hammond says organizing
is the process of defining and grouping the activities of the enterprise and establishing, see again the same things are getting repeated, है ना. तो ऑर्गेनाइजिंग क्या है, अगेन यू आर डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज, आप उनको डिफाइन करते हो पहले तो और फिर ग्रुप करते हो एक्टिविटीज को of the business of the enterprise and establishing the authority relationships among them, जिसको कौन सी authority है, किसको authority है, किसको बताना, अपने काम सौंपना. So you are trying to establish that relationship among them. Among whom? Among employees. Manager will give some instructions to the employees, okay, and the top level will give to the middle will give to the lower. तो ऐसा authority relationships तो होता है. Then in performing the organizing function, the manager defines. जब हम organizing की बात करते हैं यहाँ पे, इन परफॉर्मिंग द मैनेजर डिफाइंस, डिपार्टमेंटलाइजेस, पहले तो वो डिफाइन करते हैं कि क्या क्या काम है, कौन कौन से डिपार्टमेंट को कौन कौन सा काम देना है, कौन से एक्टिविटीज उनको देने हैं, एंड सो दैट दे कैन बी इफेक्टिवली एग्जीक्यूटेड. इट इज वेरी सिंपल. सो यू कैन बेसिकली सी दैट ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज. पहले तो पता चले कौन से एक्टिविटीज है, किसको क्या करना है, कौन किसको अथॉरिटी है इस चीज के लिए, अगर काम कर रहे तो मैनेजर को क्या क्या क्लैरिटी देनी है, कौन कौन से सेक्शंस डिवाइड करने हैं, कौन कौन से एक्टिविटीज किसको देने हैं, क्योंकि आपका मेन मुद्दा क्या है, आपका मेन मुद्दा है दैट यू हैव टू अचीव द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. तो ये सब ठीक ठाक ऑर्गेनाइज हो गया तो ऑब्वियसली जो प्लान है वो भी इफेक्टिवली एग्जीक्यूट हो जाएगा. इट विल बी ऑर्गेनाइज प्रॉपरली. So students, this is a brief introduction to the topic, the meaning of organization, okay, and what does it involve. So that's it in this video, children. In the next video definitely I will be bringing importance of organizing. I just wanted you people to first understand क्या हो जाता है when we are just putting all the topics in one go. We tend to lose the essential part of or essential points in that कि हमको ये क्या है, ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है, ये तो डेफिनेशन है, इम्पोर्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो ऐसा हो जाता है. ऐसा नहीं है. ये जो इंट्रोडक्शन होता है या कोई डेफिनेशन होते हैं ये बहुत रिसर्च करके बोले गए होते हैं और दे पुट राइट पॉइंट्स देयर. सो यू ऑल्सो एज अ स्टूडेंट शुड अंडरस्टैंड कि ये क्या है, what are they focusing on, what is actually organizing means, उसमें क्या क्या चीजें आती है, मतलब क्या है, किसको कोऑर्डिनेट करना है और उनके डेफिनेशंस क्या हाईलाइट करते हैं. सो स्टूडेंट्स, दैट्स व्हाई आई मेड दिस वीडियो ऑन दी स्पेशली ऑन द मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. आई होप ये ऑर्गेनाइजिंग के जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर कर देगा आपको. एंड डेफिनेटली इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू ब्रिंग ऑल द 10 points of organizing, the importance of organizing. Till then, thank you so much, students. I hope the concepts are getting clear. If so, then kindly like, share and subscribe. Till then, we'll see you in the next video, children. Thank you so much.